आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी के वर्णिका का जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा, उसका मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने लिए हैं। इसमें आज हम आप सभी को मोस्ट वीआई क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कराने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आप सभी को दही वाली मगम्मा का एक्सप्लेनेशन बता दिया था, कहानी का सारांश बता दिया था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अगर आप उसे समझ गए तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसे प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा और इस ऑब्जेक्टिव के वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपके लिए आगे बेटर हो। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा, जो कि वर्णिका का चैप्टर है, मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देती हूँ। दही वाली मगम्मा जो है वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका ऑब्जेक्टिव आज हम कराने वाले हैं, जिसके लेखक जो हैं वो श्रीनिवास जी हैं, जो कि एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। ये 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आपका ऊपर के ही से बन रहा है, बट ये आता ही ज़रूर है। आपको ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो आपको यही अच्छे से याद रख लेना। अगर अनुवादक पूछा तो BR नारायण जो है इसके अनुवादक है, BR नारायण। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अनुवादक भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके अनुवादक को भी अच्छे से याद रख लें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, मतलब उसका क्या रिलेशन था मगम्मा के साथ। ये आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नजम्मा मगम्मा की क्या थी। तो नजम्मा जो थी मगम्मा की क्या थी, बेटी, मौसी, बहू या सौतन। तो उसका एक ही बेटा था और कोई नहीं था। उसके किसी रिश्तेदार के बारे में चैप्टर में कोई चर्चा नहीं की गई है सिवाय बहू बेटी की। तो नजम्मा जो थी उसकी बहू थी और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म स्थल कौन सा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कन्नड़ भाषा की कहानी और कर्नाटक से इस बिलोंग करते हैं श्रीनिवास जी। तो उनका जन्म भी कोलार कर्नाटक में ही हुआ था। कोलार कर्नाटक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भी आप किसी लेखक की भाषा को और वर्तनी को जान रहे हो तो उसके जन्म के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप उसके वर्तनी के अनुसार राज्य का नाम बता सकते हो। लगभग 90% केस में ये सही होता है। हाँ, 1-2% में कुछ अपवाद हो सकते हैं कि उनके जन्म कहीं हुए होंगे बट उनकी भाषा कुछ अलग होगी, बट आप तुक्का लगा सकते हो। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। तो यह जो कहानी में ये जो लाइन जो है ये किसके द्वारा कही गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नजम्मा कह रही थी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बट अगर आपसे इसी में उल्टा के पूछे तब अगर यहाँ पे वो राक्षसनी वाला लाइन जुड़ जाए तो नजम्मा होगा। बट अगर पूछा गया है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक नहीं है। जो मगम्मा अपने उसका बेटा जब उसे बेरुखी से बात किया तो ये मगम्मा ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ये सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। मतलब किसने कहा कि घर वालों की रहते हुए एक अच्छी सी साड़ी भी नसीब नहीं हुई। तो मगम्मा ने कभी भी एक अच्छी सी साड़ी भी उसके नसीब में नहीं थी। वो सिर्फ दही बेचा करती थी और सारा पैसा अपने बहू बेटों को दे दिया करती थी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, क्या है।
तो आपने अगर पढ़ा इसके पिछले वीडियो को देखा होगा एक्सप्लेनेशन का, तो एक जो था रजप्पा, वो क्या करता था, अमराई के कुएं पर रास्ते में जो था उसे बहुत तंग क्या करता था, पैसे मांगा करता था। तो रास्ते में क्या था, तो रास्ते में था अमराई का कुआं। इट्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है मगम्मा क्या बेचती थी। तो चैप्टर के नाम से ही ये क्लेरिफाई हो रहा है कि दही बेचती थी, दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, जो अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा कह रहा है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, मतलब किस भाषा से अनुवादित की गई है। तो जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर जो है कर्नाटक की कन्नड़ भाषा की ये है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो वही है, बस आपको उल्टा के पूछा जाएगा। क्वेश्चन मतलब बदलने का तरीका सिर्फ बिहार बोर्ड अलग करता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं। तो आपको कैसे भी उल्टा के दे, आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन सीधा आपको मिल जाएगा सेम टू सेम, ऐसा संभव तो नहीं है, बट इसी प्रकार से मिलेगा ये ज़रूर कन्फर्म है। ठीक है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो ये भी क्या है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मगम्मा अपने बेटे पुतों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, तो उससे अपने पोते के लिए मिठाई ले जाती है। उसका पोता था, उसके लिए उसने मिठाई ली थी, पोता के लिए उसने मिठाई ली थी। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास समझौता क्यों कर लिया, मतलब किस लिए कर लिया। तो डर से कि लोग क्या कहेंगे, इसी डर से उसने कर लिया समझौता और मगम्मा के साथ मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है आपका। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, मगम्मा जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो अवलूर के रहने वाले। अवलूर को आप बेंगलोर भी कह सकते हो, ये पुरानी वर्तनी की जो बुक है ये है, इसलिए इसे अवलूर कहा गया है, इसे बेंगलोर भी आप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था, मतलब वो किससे झगड़ा करती थी, लड़ती थी, तो उसे अपने बहू से बहुत ज़्यादा विवाद रहता था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्यूरी राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसका कथन है, ये किसने कहा था। ठीक है, ये जो लाइन है बहुत मोस्ट वांटेड है इस चैप्टर का, क्यूरे राक्षसनी। ठीक है, तो आपको इस लाइन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। वैसे ये कथन जो है मगम्मा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो हमारे श्रीनिवास जी जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है रगप्पा कौन था। तो रगप्पा जो था वो क्या था, अपना जो था गांव का सबसे बिगड़ैल जुआरी था, शराबी था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स के ज़रूर जवाब देंगे और आपके सारे डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है देखते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन, कोई भी उससे मैटर नहीं करता है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बेटर है, अच्छा है। अगर आपको अच्छा ऑफलाइन कोचिंग मिलता है तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। बट ऐसा ही यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि बहुत बच्चों को अपनी सेटिस्फैक्शन अपने कंटेंट के मुताबिक कोई ऑफलाइन कोचिंग मिल नहीं पाता है, तो वो थोड़े से अपसेट होते हैं, थोड़े से डिससेटिस्फाइड होते हैं, फिर भी मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो अपने ऑफलाइन कोचिंग से तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑनलाइन कोचिंग में ही पढ़ाएंगे। बट अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में सेटिस्फाइड हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है,
अब पढ़ने का माध्यम क्या है, थ्रू आउट कैसा है, वो आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप किस मोटिव से पढ़ रहे हो ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपका मोटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपका कंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ये सिर्फ हिंदी नहीं, हर टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया, हर टॉपिक पे बनाएंगे जिसको आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो राइटिंग की हो या फ्लो चार्ट की हो। देखिए हमने एक नई ट्रिक निकाली है, आप अपने कॉपी को कैसे अट्रैक्टिव औरों से बना सकते हो। अगर आपकी कॉपी सबसे अलग होगी तभी सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। अगर मार्क्स नहीं मिले सबसे ज़्यादा तो क्या, लेकिन लोग आपकी कॉपी की ओर आकर्षित तो होंगे। तो आपको ऐसा करना है कि कुछ भी करो तो लोग आपके ही हुनर को देखते रह जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, पंक्ति किस कहानी की है। उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। तो सास बहू की जो कहानी है वो सिंपली दही वाली मगम्मा में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, V.R. रामायण ने किस कहानी का अनुवादन किया। देखिए ये उलट पलट के पूछा, ये पूछ देगा दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है। यहाँ पूछा V.R. नारायण ने कहानी का अनुवाद किया। यही क्वेश्चन देने का टाइप है, देने का जो स्टाइल होता है वो है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो V.R. रामायण ने कहानी का अनुवादन किस कहानी का किया है, दही वाली मगम्मा जो है आपकी उसका V.R. नारायण ने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं जितने कम कराएंगे, क्योंकि आपके टाइम वेस्ट से हमारा ही टाइम खोटा हो रहा है। क्योंकि आपका जितना टाइम यूज़ आपका जो टाइम वो कितना कॉस्टली है हमें पता है। आप अपने टाइम का अहमियत समझिए, आप अपने टाइम को जो वेस्ट कर रहे हो वो आपको कल ही पछतावा देगा। तो आप जितने ही क्वेश्चन कम पढ़िए बट बेहतर पढ़िए। ठीक है, मेंटल हिट रहेगा तभी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, मतलब वो किससे शिक्षा देती है, संदेश देती है। तो बहू को देती है कि वो अपनी सास के साथ किस प्रकार से व्यवहार करे, अपनी सास का किस प्रकार से सम्मान रखे। क्योंकि सम्मान देना ही सम्मान लेने की एक कड़ी है। अगर आपको देंगे नहीं सम्मान तो रिस्पेक्ट लेने की कोई उम्मीद भी मत कीजिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो हमारी जो मगम्मा है वो प्रमुख पात्र होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे, बेटा, बहू, पोता और खुद मगम्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 सदस्य उसके परिवार में थे। कथावाचक को मगम्मा क्या कहते थे, मतलब जो वो जाती थी बैंगलोर वो दही बेचने, वहाँ पे उसकी माँ जी थी, वही इस चैप्टर की कथावाचक है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, सोचना है क्या पढ़ाया गया था। तो कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मगम्मा एक किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वो एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। देखिए वहाँ पूछा गया V.R. नारायण किस कहानी के हिंदी अनुवादक है, यहाँ उलट के पूछ दिया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो है V.R. नारायण। ऑप्शन में ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, मतलब वो जो माँ जी थी वो कैसी थी, मतलब कथावाचक कौन थी। तो वो बेंगलोर की एक सम्भ्रांत महिला थी, बेंगलोर में जाती थी बेचने मगम्मा, तो वहीं की एक महिला थी सम्भ्रांत। बहू की दशा है, मतलब बहुओं की जो दशा होती है वो कैसी होती है, तो मगरमच्छ, क्योंकि उनके जो आंसू होते हैं वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सास को हमेशा बहू मगरमच्छ के ही आंसू दिखाती है। अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो अधिक बुद्धिमान जो थी वो कौन थी,
तो नजम्मा अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी 26 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका जो निचोड़ है आप उसे पता कर पाए। नहीं तो आपको देखने का कोई मतलब हुआ नहीं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप कीजिए, कभी कीजिए लेकिन बेहतर कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।